नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल पवार आणि आज मी गुजरात राज्यामधील दुसरा पार्ट घेऊन येतोय। ह्या दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत अंकलेश्वर ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा प्रवास। या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला आपण भेट देणार आहोत, तो प्रवास पाहणार आहोत आणि तिथली माहिती सुद्धा आपण घेणार आहोत। कारण जगातील सर्वात उंच ही मूर्ती आहे जी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, जी भारतामध्ये आहे। जगातील सगळ्यात उंच मूर्ती आपल्याला पाहायला भेटणार आहे आणि तर आता आम्ही त्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला भेट देणार आहोत। आम्ही प्रवास असा करणार आहोत अंकलेश्वर ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असा प्रवास करणार आहोत आणि आत्ता जे आम्ही थांबलो आहोत तो अंकलेश्वर येथे थांबलो आहोत आणि इथून आम्ही बाईकने आता जाणार आहोत स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला। आणि हा जो प्रवास आहे तो 90 किलोमीटरचा प्रवास आहे। तिथून आम्ही बऱ्याच गोष्टी जे पाहिलेत ते शेअर करणार आहोत आणि महत्त्वाचं म्हणजे की तिथे काही गोष्टी आहेत जे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या त्या आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बघायची आहे जी सर्वात उंच मूर्ती आहे ती। तर तिकडे आपण चाललो आहोत। तर त्या अगोदर आम्ही खाली नाश्ता करणार आहोत। खाली एक हॉटेल आहे, खूप चांगलं हॉटेल आहे, तिथे आपण जाणार आहोत आणि तिकडे नाश्ता करणार। आणि स्पेशली नाश्ता कुठचा असणार आपल्याला तुम्हाला माहितीच असेल, गुजरातला आलो तर आपला जो खास करून ढोकळा, खांडवी वगैरे जे काय आहे गुजरात मधलं स्पेशल ते आम्ही नाश्ता करणार आहोत आणि तिथून आम्ही जाणार आहोत स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला। आणि चला तर मग आपण स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा प्रवास सुरू करूया।
देख सकते हैं तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वो है सरदार साहब का घर, यानी कि दिल में अभी आप आ चुके हैं, जो पूरे भारतवर्ष को अपने दिल में रखा है, उस दिल में आप खड़े हैं। अब 40 सेकंड में लिफ्ट से ऊपर आए, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आप किस जगह पे खड़े हैं। अगर हाइट पे बोला जाए तो 135 मीटर की है, अगर मंजिला बोला जाए तो 45 मीटर पे आप खड़े हैं। और यहाँ से हमें जो नज़ारा देख रहा है वो बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं सरदार सरोवर डैम, जो करीबन 3 किलोमीटर दूर है, और इसके पीछे का पानी भी दिखाई देता है। और इस तरफ है सतपुड़ा की पर्वतमाला, और इस तरफ है विंध्याचल की पर्वतमाला, और नीचे है माँ नर्मदा। और ये सब खड़े ना, वहाँ से ऊपर नजर लगाएंगे आप, पास में देख लेना बड़ा सा सर्कल दिखाई देता है गोल राउंड, तो वो है सरदार साहब के कोर्ट का बटन। अब ऊपर से गिनती करोगे तो दूसरे नंबर का बटन है, तो नीचे जाके आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे खड़े थे। और जाली के दोनों तरफ आप देखोगे तो उन्होंने सॉल भी और रखा है, वो वाला हिस्सा भी दिखाई देता है, और इधर भी ये सॉल रखा है। अब ये जो है पूरा ब्रॉन्ज है, यानी कि 85% कॉपर है, बाकी लीड शीट वो 55% रखे ताकि उसको जम। लोहा भी टेम्पलेट से मालूम भी होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे नहीं किया। और जो लोहा था उसको पिघला के भी सलिया बना दिया, और वो सलिया दो पिलर जो खड़ा है, जो पिलर पे खड़ा है, हमने बाहर से कवर किए जैसे कपड़े पहनते हैं उसी तरह से। तो सर से लेके पाव तक 1700 मीट्रिक टन कॉपर इस्तेमाल हुआ है, और सर से लेके पाव तक 6500 प्लेट लगाए हैं, क्योंकि हम सीधा ऐसे खड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए सभी प्लेट को यहाँ लाके ज्वाइन किया, आप देख सकते हैं। और सभी प्लेट पर नंबर भी दिए थे, तो इसे हम पता भी कर सकते हैं। हाँ, अब मेन कारण ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा यहाँ क्यों है, यहाँ बनने का कारण है। तो एक ही कारण है, सामने जो देख रहे हैं ना डैम, यानी कि डैम बनाने का समय था सरदार वल्लभ भाई, तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की बात है।
क्योंकि गुजरात के जो पक्ष बहुत से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो उनको लगा कि 90% पानी यहीं समुद्र में चला जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे डैम बनाए और यहीं से पानी कच्छ तक पहुँचा जाए। तो बस अपना सपना ही रह गया, मतलब कि वो कुछ पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि 15 दिसंबर 1950 में यहाँ हो चुका है, इसे देखो। पर आज देखा जाए तो ये डैम का काम पूरी तरह से हो चुका है, यानी कि 30 समय जो गेट लगाने थे वो भी हम लगा चुके हैं। पानी गुजरात के कच्छ और कच्छ राजस्थान तक पहुँच चुका है। इसीलिए प्रतिमा का निर्माण आंखों के सामने हमेशा डैम दिखाई दे और कहे कि मेरा जो सपना था वो आज साकार हो चुका है। इसीलिए उनका जो फेस है वो डैम की तरफ रखा गया है। और ये टोटल जो हाइट है वो 182 मीटर है। और ये 182 क्यों? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की जो बैठक है, एमएलए की जो सीट है वो 182 है, इस हिसाब से उनको 182 रखा गया। और ये 250 इंजीनियर ने मिल के काम किया था और 3000 से भी ज़्यादा मजदूर ने यहाँ पे दिन रात करके काम किया, तब तक ये काम 3 साल 6 महीने में पूरा हुआ। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि 3.5 साल में कोई भी काम आसान नहीं है, फिर भी LNT कंपनी ने पूरा करके दिखाया। और पूरी जो डिजाइन तैयार की है वो है राम बीच घाट, महाराष्ट्र के जिला डिस्ट्रिक्ट के गुंडूरगांव पे 93 ईयर्स में उन्होंने पूरा डिजाइन तैयार किया है। हाँ, और उनके बेटे साथ थे मिल के साथ। कभी फ्रंट साइड है, उसके बाद बैक साइड है, दोनों व्यू देख के आपको फिर नीचे जाना है जहाँ सरदार वो पूरा करके आपको जाना है 4 नंबर गेट, वहाँ से आपको बस मिलेगी जो आगे फ्लावर और इसी में आपको टिकट की जरूरत है। ओके, जय हिंद, जय भारत।